हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ संदीप कुमार त्रिपाठी SKT फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। आज हम लोग 25 जुलाई का जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, दैट इज z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई 5। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और इसके आर्गुमेंट के बारे में बोला गया कि इसका आर्गुमेंट बताइए क्या होगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि z इज इक्वल टू, अपने पास ये जो लिखा है 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। क्या बनेगा ये हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाई 5 को लिखेंगे 2 साइन 6 पाई बाई 5 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला। तो ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस आयोटा 2 साइन 3 पाई बाई 5 कॉस 3 पाई बाई 5। दोनों में से हमें दिख रहा है कि 2 कॉस 3 पाई बाई 5 वाली टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है, तो ये हम कॉमन निकाल लें। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 3 पाई बाई 5, बचेगा क्या हमारे पास कॉस 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 5। जनरली अब बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो इस चीज को बोलते हैं कि सर ये तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सर ये r को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि हमें दिख रहा है कि ये r नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि cos 3 पाई बाई 5 की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर हम इसको मॉडुलस कहना चाहते हैं, r कहना चाहते हैं, तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस 3 पाई बाई 5 की जगह क्या लिख देंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 5। तो कॉस ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाई 5 जो होगा हमारा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी माइनस 2 कॉस 2 पाई बाई 5। यहां भी हमने यही काम कर दिया, तो हमारे पास आएगा माइनस कॉस 2 पाई बाई 5 और यहां पर आएगा प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5। साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5 क्या बनेगा आयोटा साइन 2 पाई बाई 5। ठीक है, अब ये माइनस अंदर ले जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 कॉस 2 पाई बाई 5, माइनस अंदर गया तो ये बन जाएगा कॉस 2 पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5। तो सर हमने यहां पर अपना आर्गुमेंट क्या कर लिया, अपना मॉडुलस क्या कर लिया, ये पॉजिटिव बना लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे उसको, सर वो इस फॉर्म में दिखनी चाहिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्योंकि यहां पर मेरे को प्लस चाहिए तो मेरे को दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 कॉस 2 पाई बाई 5 कॉस ऑफ माइनस 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 2 पाई बाई 5। ठीक है, इस वैल्यू को cos 2 पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ माइनस 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 2 पाई बाई 5। तो अब हमें ये दिख रहा है कि सर ये जो हमारा है ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जहां पर r क्या है मॉडुलस होता है और थीटा क्या होता है आर्गुमेंट। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इसका आर्गुमेंट पूछा गया है, तो इसका आर्गुमेंट कितना आ रहा है हमारे पास माइनस 2 पाई बाई 5। तो माइनस 2 पाई बाई 5 कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे यहां गलती करते हैं, ये सेकंड और थर्ड स्टेप जो लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से करना होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले IIT में भी आ चुका है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। इफ द लोकस ऑफ द सेंटर अल्फा कॉमा बीटा ऑफ अ सर्कल विच टचेज अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेज एक्स एक्सिस is f of alpha comma beta equal to 0, then area bounded by the locus f of alpha comma beta equal to 0 and x equal to 1 is, क्या होगा ये हमें बताना है। अब ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया वहां पर हमें ये नहीं पता था कि बीटा 0 से बड़ा दिया है या नहीं दिया है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि बीटा 0 से बड़ा है, तभी हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। अदरवाइज जो लोकस आएगा, दो लोकस आते हैं इसमें, हमें अभी हम क्वेश्चन करते समय ये देखेंगे। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई सर्कल है, उसके सेंटर का हमें लोकस बताना है। वो जो सर्कल है इस सर्कल को और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो वो इन दोनों को टच कर रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक सर्कल है, और सर्कल जो दे रखा है हमें वो दे रखा है ये गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका सेंटर अगर हम देखें तो 0,1 आएगा और रेडियस कितना आएगा, 1 आएगा। तो बेसिकली वो सर्कल कुछ ऐसा जाएगा, इसको टच करता हुआ जाएगा 0,1। ये हमारे पास ये गिवन सर्कल है। अब ये बोल रहा है एक और सर्कल है जो इस सर्कल को और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये वो सर्कल है, इसका सेंटर इसने अल्फा कॉमा बीटा मान रखा है, तो हम भी इसका सर्कल का सेंटर मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। और ये सर्कल हमारा इस सर्कल और एक्स एक्सिस दोनों को क्या कर रहा था, टच। तो अब हम यहाँ पर अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना चाहते हैं। अगर इसका लोकस चाहिए तो रिलेशन चाहिए, तो हम ये कहेंगे सर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमें पता है। तो कैसे पता है भाई, यहाँ पर सर इसका रेडियस 1 दे रखा है, और अगर हम देखें तो ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस आएगा वो मॉड बीटा के बराबर आएगा। तो हम अगर देखें, अगर मान लीजिए इसको P बोल देता हूं और इसको Q बोल देता हूं, तो PQ के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास क्या आएगी, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। तो हम ये बोल सकते हैं PQ विल बी इक्वल टू मॉड बीटा प्लस 1। सर ये मॉड बीटा प्लस 1 के बराबर आएगा। और P2 को लिखने का दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें PQ का, तो वो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। अब हम दोनों को स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मॉड बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा। यहां पर हम देख रहे हैं कि बीटा स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म जो है हमारी कैंसल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन बची है, क्या बचा है देखो, 2 मॉड बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। अब यहां पर बीटा, मॉड बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा की दो वैल्यू पॉसिबल है, आइदर बीटा इज ग्रेटर देन 0 और बीटा इज लेस देन 0। तो पहले मैं लेस देन 0 वाली बात कर लेता हूं। अगर बीटा लेस देन 0 हुआ तो अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा, और अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब है कि सर वो जो सर्कल है ना हमारा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि उसका अल्फा का मान हमेशा 0 रहेगा, बीटा कुछ भी हो सकता है। तो वो लोकस जो आएगा वो हमारी ये जो वाई एक्सिस है वो आ जाएगी, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर आएगा अल्फा पॉइंट हमेशा। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएंगे वो सारे आ जाएंगे। तो उस केस में एक लाइन मिल रही है। हमने ये बोला कि चलो बीटा 0 से बड़ा है, तो अगर बीटा 0 से बड़ा है तो वो जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ कहानी क्या बचेगी, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। एक तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, अगर हम एक्स एंड वाई में लिखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पैराबोला। तो यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि लोकस क्या है। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय लोकस एंड एक्स इक्वल टू 1। तो वो जो हमारे पास एक पैराबोला आया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 1, इसके बीच का एरिया निकालना चाहता है, ये एरिया चाहता है, ठीक है। तो अगर इसके बीच का हमें एरिया निकालना है तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 0 से x इक्वल टू 1 जो लाइन है हमारी, 0 से x इक्वल टू 1 जो लाइन है वहां पर हम क्या करेंगे, इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4। तो ये 1/4 आ गया, ये आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। अब लिमिट क्या डालनी है, 0 से 1। तो जब 1 डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/12 और 0 डालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा यहां से ये क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमें डाटा नहीं पता था, हमने ये अज्यूम किया कि शायद ऐसा कुछ दिया होगा, उस बेसिस पे हमने ये फिर सवाल किया है। अगला क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया है और क्वाड्रेटिक मिक्स करके यहाँ पर दे दिया इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सप्रेशन दिस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर अल्फा बीटा आर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाई। ये बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सर ये अल्फा बीटा क्या है, तो यह बोला है अल्फा बीटा की वैल्यू जो है, जो हमारे पास डाई में नंबर आते हैं वहां से हमें लेना है, ठीक है। तो ठीक है, हमें पता है क्वाड्रेटिक्स है कि अगर हमारा ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है और ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, तो हम बोलते हैं सर इसका डी जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इज लेस देन 0, या हम बोले अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 4 बीटा, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 4 बीटा, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमने बोला अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या लेंगे, तो सर डाई पे जो नंबर फेंकते हैं वहां से आएगा हमारे पास। तो यहां हम केसेस बना लेते हैं कि कौन कौन सी अल्फा बीटा की वैल्यू हैं जो इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। चलिए, ये अल्फा है, मान लीजिए बीटा है। देखिए पहली वैल्यू हम अल्फा की क्या डालेंगे, यहाँ 1। अगर हम यहाँ 1 डाल रहे हैं तो बीटा की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। अल्फा बीटा बेसिकली 1 से 6 तक कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सर 1 डालेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 4, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक, तो वो सारी वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू कब होगी, जब अल्फा 1 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू 1 से 6 है। तो यहाँ पे हमें 6 ऑप्शन मिल गया। फिर अल्फा की वैल्यू सर अगर 2 हो जाए, तो अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो हम देख रहे हैं अगेन बीटा की वैल्यू अब कहां से शुरू होगी, भाई अल्फा 2 है तो ये वैल्यू 4 आएगी। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हाँ सर, यहां से वैल्यू सारी सेटिस्फाई करेंगी। तो 2 से 6 तक सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसी कितनी वैल्यू है हमारे पास, 5 वैल्यू है। सर अल्फा की वैल्यू अगर हम 3 डालें तो ये वैल्यू 9 आएगी, और यहां पर भी हम जब अगर मान लीजिए 2 डालेंगे तो 8 आएगी, तो वो तो छोटा हो जाएगा। 3 डालेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। तो सर ये वैल्यू जो है 3 से लेके 6 तक सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो यहां पर कितने ऑप्शन आ गए अपने पास, 4 ऑप्शन आ गए। फिर अगर हम सर 4 डालते हैं तो ये देखिए 16 हो गया। तो उस केस में अगर आप 4 डालेंगे तो ये 16 हो गया। तो यहां पर बीटा की वैल्यू आप 4 अगर डालेंगे तो वो भी 16 होगा। 16 इज नॉट ग्रेटर देन 16, तो ये तो नहीं दे सकते अपन ऑप्शन में। तो हम बीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 5, और कौन सी लेंगे, 6। ये दो वैल्यू जो है बीटा की वैल्यू 5 एंड 6, वो इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई। अगर मान लीजिए कि हम बोलते हैं 5 डालें, तो सर अगर यहां हमने 5 डाला तो ये 25 हो गया, 25 हो गया। अब बीटा की वैल्यू मैक्सिमम में 6 डालता तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाती, 24। तो 25 और इज लेस देन 24 ये वैलिड नहीं है। तो सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सिमिलरली 6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब हम काउंट करें कि कितने आंसर आ गए हमारे पास। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 6 आंसर आया था, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आया था, 5 आया था, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने आंसर आ गए, 4 आ गए, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आंसर आ गए। तो टोटल ये हमें ऑप्शन कितने दिख रहे हैं, 17। तो फेवरेबल जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो हमें 17 दिख रहे हैं, ठीक है। फेवरेबल 17 हो गए, और टोटल अल्फा और बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू हो सकती थी, अल्फा की 6 वैल्यू और बीटा की 6 वैल्यू। तो 6 × 6, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 17/6 अल्फा के लिए एंड 6 बीटा के लिए। तो टोटल कितना आंसर आएगा, 17/36। ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर था इसका वो 17/36 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है। ये बोला है कि अगर x स्टार y जो है इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है,
तो पहले हमें इस रिलेशन से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वहां से देखें कि यार x की क्या वैल्यू आएंगी, फिर वहां पर यहां पे डाल के हमें इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो रिलेशन क्या दे रखा है, ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के बराबर है। ओके, अब यहां पर देखिए हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे सर एक्स स्टार वाई एक्स स्टार 1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आएगी। अब ये जो वैल्यू है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रिलेशन निकालना है, किसके साथ, 1 के साथ। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 डालेंगे और वाई की जगह 1 डालेंगे प्लस 1, ये आ जाएगा 1 क्यूब 1 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एलएचएस वाली वैल्यू आ गई। अब आरएचएस वाली वैल्यू देखें क्या आएगी, तो आरएचएस में क्या लिखा है, देखो पहले मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूं, 1 इज रिलेटेड विद 1, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, तो सर इसकी वैल्यू तो 2 आ रही है। अब x को रिलेट करना है किससे, जो हमने अभी निकाला है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगी, एक्स स्क्वायर और 2 क्यूब आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर और ये जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब, तो 2 क्यूब हो जाएगा हमारे पास ये। अब ये बोला है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो, बराबर है, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा, तो हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। हमारे पास ये आ गया, यहां से क्या आ गया यार, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, फैक्टर बन गया इसके एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ये हमें अपने क्वेश्चन में डालें, अब 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहां पर आएगा प्लस 2 माइनस 2 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, ये आ गई वैल्यू, ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 8, सो दिस वैल्यू इज 2 साइन इनवर्स 4/8, कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, तो 2 इंटू π/6, तो हमारे पास ये फाइनली वैल्यू कितनी कन्वर्ट होकर आएगी, π/3 के बराबर आएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था ये। अगले क्वेश्चन पे जाएं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में काफी पूछा जाता है ना, तो इस साल भी ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और जो कि हमेशा बच्चों को बोला जाता है कि वैल्यूज याद रखा करो, यहाँ पे देखिए उसका यूज होगा, है ना, तो वैल्यूज हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। इस क्वेश्चन में समझ में आएगा कि अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि सर हमें वैल्यू ही याद नहीं थी। ओके, तो क्या है क्वेश्चन में, ये हो रहा है लेट Q be the foot of the tower PQ and R cuts the tower such that RQ is equal to 15 centimeter. Let S be any point on the ground such that angle of elevation of R from S is 60 degree and PR makes an angle 15 degree on S. Then height of the tower is. हमें टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। तो क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझते हैं कि सर क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। ये बोल रहा है कि आपके पास एक कोई टावर है और ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है। ये बोल रहा है टावर के ऊपर क्यू बी द फुट, ये क्यू जो है ये इसका फुट है और ये पी क्यू हमारा टावर हो गया। आर कट्स द टावर, आर इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इसको आर बोल दिया, सच दैट आर क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये 15 है। S इज एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पे S कोई पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड के ऊपर, दिस इज एनी पॉइंट S, सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ R फ्रॉम S इज 60 डिग्री। 60 डिग्री ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, दिस इज 60 डिग्री,
ये एंगल हमारा 60 डिग्री दे रखा है, ओके। एंड पी आर मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। पी आर जो एंगल मिला रहा है, बना रहा है, वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसी पॉइंट से। तो ये बोल रहा है टावर की हाइट क्या होगी। तो मान लीजिए कि ये जो पी एस है इसको एक्स बोल देते हैं और क्यू एस को अपन क्या बोल देते हैं, वाई। तो बेसिकली अगर हम बोलें टावर की हाइट क्या होगी, तो टावर की हाइट के लिए सर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि ये 15 तो पहले ही आपको पता है, ठीक है। तो यहां से अपन हाइट निकाल लेंगे। तो चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पर इस ट्राइंगल की हेल्प से ये वाई निकाल लेंगे। तो हम क्या कहेंगे सर, 1060 इज इक्वल टू, कौन से ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, आर एस क्यू। इसमें हम बोलेंगे 15 अपॉन वाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 1060 कितना होता है, √3। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 अपॉन √3। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल PQS, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे आएगा 1075 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन वाई के बराबर आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, x प्लस 15 और y क्या है हमारे पास, 15 अपॉन √3। ये वैल्यू आ गई। अब हमें यहां से क्या बताना है, x की वैल्यू बताना है। तो सर वो समझ में आ रहा है कि क्या आने वाली है, लेकिन उसके लिए बेसिकली हमें ये पूरा x प्लस 15 ही बताना है ना, क्योंकि हाइट बताना है ना। तो सीधे हमें x प्लस 15 बताना है। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पे √3 था। x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1075 डिग्री इंटू 15 √3 अपॉन √3। ये आ गया। अब सारी कहानी यहां पे अटक गई कि सर ये क्या होता है। अगर ये वैल्यू हमें याद है तो हम आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज फिर हम अटक जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए अपने को, 15 डिग्री, 36 डिग्री, 18 डिग्री, है ना। ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। तो 1075 डिग्री अपना क्या आता है, 2 प्लस √3, और ये हो गया 15 अपॉन √3। तो ये जो x प्लस 15 है, ये टोटल क्या है हमारे पास, हाइट है। तो हाइट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15 अपॉन √3 इंटू 2 प्लस √3, है ना। तो 15 अपॉन √3 को हम 5 √3 भी लिख सकते हैं एंड 2 प्लस √3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा।